चार्ल्स डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत, जिसे अक्सर प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा जाता है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक मौलिक और क्रांतिकारी विचार है जिसने पृथ्वी पर जीवन की विविधता को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। डार्विन ने अपना अधिकांश जीवन प्रकृति का गहन अध्ययन करने में बिताया, विशेष रूप से HMS बीगल नामक जहाज पर अपनी 5 साल की यात्रा के दौरान किए गए अवलोकनों से उन्हें इस सिद्धांत को विकसित करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों पर जीवों और जीवाश्मों का संग्रह किया और उनका अध्ययन किया, खासकर गैलापागोस द्वीप समूह पर, जहां उन्होंने देखा कि संबंधित प्रजातियों में भी अलग अलग द्वीपों पर उनके पर्यावरण के अनुकूल अद्वितीय भिन्नताएं थीं। उनके सिद्धांत का सार यह समझाना है कि प्रजातियां समय के साथ कैसे बदलती हैं और यह बदलाव किसी दैवीय हस्तक्षेप का परिणाम नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से प्राकृतिक प्रक्रियाओं का नतीजा है। इस सिद्धांत का मूल आधार यह है कि किसी भी आबादी में, यहाँ तक कि एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच भी, व्यक्तिगत जीवों में भिन्नताएं मौजूद होती हैं। ये भिन्नताएं रंग, आकार, शारीरिक क्षमता या व्यवहार जैसे किसी भी लक्षण में हो सकती हैं। डार्विन ने इन भिन्नताओं को महत्वपूर्ण माना क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि ये अगली पीढ़ियों को विरासत में मिलती हैं। हालांकि डार्विन को आनुवंशिकी के सटीक तंत्र जैसे जीन की जानकारी नहीं थी, जैसा कि हम आज जानते हैं, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट था कि कुछ लक्षण माता-पिता से उनकी संतान में अवश्य स्थानांतरित होते हैं। डार्विन के सिद्धांत का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रकृति में जीवन के लिए एक निरंतर संघर्ष मौजूद है। यह संघर्ष भोजन, पानी, आश्रय और प्रजनन के अवसरों जैसे सीमित संसाधनों के लिए होता है। आबादी अक्सर इतनी संतानें पैदा करती है जो पर्यावरण की वहन क्षमता से कहीं अधिक होती है, जिसका अर्थ है कि सभी जीवित नहीं रह सकते। इस संघर्ष में कुछ जीवों के पास अनजाने में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उन्हें दूसरों की तुलना में जीवित रहने और प्रजनन करने में बेहतर बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऐसे वातावरण में जहां भोजन दुर्लभ है, गर्दन लंबी होने से जिराफ ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खा सकता है, जबकि छोटे गर्दन वाले जिराफ ऐसा नहीं कर पाते। लंबी गर्दन वाले जिराफ के जीवित रहने और संतान पैदा करने की संभावना अधिक होगी। यहीं पर प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया काम आती है। प्राकृतिक चयन वह तंत्र है जिसके द्वारा पर्यावरण उन जीवों का चयन करता है जो उसमें रहने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। जो जीव अपने पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूलित होते हैं, अर्थात जिनके पास अनुकूल लक्षण होते हैं, उनके जीवित रहने की, शिकारियों से बचने की, बीमारियों का सामना करने की और सफलतापूर्वक प्रजनन करने की अधिक संभावना होती है। जब ये योग्यतम फिटेस्ट जीव प्रजनन करते हैं तो वे अपने अनुकूल लक्षण अपनी संतान को सौंप देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी आबादी में इन अनुकूल लक्षणों की आवृत्ति बढ़ती जाती है, जबकि कम अनुकूल लक्षण धीरे धीरे कम होते जाते हैं, क्योंकि उन लक्षणों वाले जीवों की जीवित रहने और प्रजनन करने की दर कम होती है। यह एक धीमी और संचयी प्रक्रिया है। डार्विन ने इस प्रक्रिया को समझाने के लिए वंशानुक्रमण के साथ संशोधन, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, वाक्यांश का भी उपयोग किया। इसका मतलब है कि समय के साथ प्रजातियां अपने पूर्वजों से बदलती जाती हैं। छोटे क्रमिक बदलाव लाखों वर्षों की अवधि में जमा होते जाते हैं, जिससे मूल प्रजाति से पूरी तरह से अलग नई प्रजातियां बन सकती हैं। डार्विन का सिद्धांत यह भी प्रस्तावित करता है कि पृथ्वी पर सभी जीवों का एक सामान्य पूर्वज है और जीवन की विशाल विविधता इस सामान्य पूर्वज से लाखों वर्षों के विकास और प्राकृतिक चयन के माध्यम से
उत्पन्न हुई है। जीवाश्म रिकॉर्ड, विभिन्न प्रजातियों की शारीरिक संरचनाओं की तुलना, तुलनात्मक शरीर रचना और आधुनिक आनुवंशिकी जैसे क्षेत्रों से प्राप्त साक्ष्य इस विचार का समर्थन करते हैं कि जीवन विकसित हुआ है और सभी जीव संबंधित हैं। डार्विन का सिद्धांत केवल यह नहीं बताता कि प्रजातियां कैसे बदलती हैं, बल्कि यह जीवन की विविधता और विभिन्न प्रजातियों के बीच संबंधों के लिए एक तर्कसंगत वैज्ञानिक व्याख्या प्रदान करता है। यह जीव विज्ञान की कई शाखाओं का आधार है और जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और पारिस्थितिकी जैसे क्षेत्रों के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। प्राकृतिक चयन का विचार सरल लेकिन शक्तिशाली है और यह दर्शाता है कि कैसे पर्यावरणीय दबाव समय के साथ जीवन के स्वरूपों को आकार दे सकते हैं, जिससे पृथ्वी पर देखे जाने वाले अद्भुत अनुकूलन और विविधता का निर्माण होता है। उनका काम, विशेष रूप से उनकी सेमिनल पुस्तक ONN द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन वैज्ञानिक सोच में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इसने जैविक दुनिया को देखने के हमारे दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल दिया।